गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे, उसके आगे का क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस हमने बता दिया था पिछले वीडियोस में। अब आगे का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, मिस्टर फिक्स द डिटेक्टिव followed Mr. Fogg through the entire because dash that Mr. Fogg was the bank thief disguised as a rich man. इसके ऑप्शंस हैं, हालांकि ये सारी चीजें किताब में दी हुई, लेकिन मैं एक एक चीज अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। ठीक है, आइए ऑप्शंस हैं, ही न्यू, दूसरा ऑप्शंस है ही थॉट, तीसरा ऑप्शन है ही वॉज टोल्ड। इस 3 ऑप्शंस में से ये हो चाहे ये हो चाहे ये, 3 ऑप्शंस में से उसमें आपको यहां पर भरना है। ठीक है, लेकिन भरने के पहले आपको फिर मीनिंग समझना होगा इस बात को। ठीक है, मीनिंग क्या बता रहा है, मिस्टर फॉक्स द डिटेक्टिव, मिस्टर फिक्स द डिटेक्टिव। फिक्स का आप कैरेक्टर का नाम सुने होंगे, उसमें ड्रामा में देखे भी होंगे। ये मिस्टर फिक्स जो लंदन का पुलिस का जो हेडक्वार्टर होता है, उसके ये डिटेक्टिव थे। मिस्टर फिक्स द डिटेक्टिव यानी जासूस। मिस्टर फिक्स कौन थे? जासूस थे। डिटेक्टिव में जासूस। फॉलोड मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग जब अराउंड द वर्ल्ड के लिए जब निकले तो उनके पीछे ये पड़ गए। चलो देखते हैं, कहीं ये बैंक का रॉबरी हुआ था, आपने देखा होगा, इस बैंक में रॉबरी हुआ था, बहुत सारे रॉबरी में। अब डिटेक्टिव को दिया गया था कि आप पता कीजिए कि किसने जो है बैंक को लूटा है। ठीक है, तो इस वजह से मिस्टर फॉग के पीछे
मिस्टर फिक्स पढ़े हुए थे कब? जब वो अराउंड द वर्ल्ड पूरे दुनिया के भ्रमण में निकले थे, क्योंकि उन्हें शर्त लगाया था 20,000 पाउंड का, ठीक है। थ्रू द इंटायर, फॉलोड मिस्टर फॉग थ्रू द इंटायर। थ्रू द इंटायर का मतलब आप समझिए, यहाँ इंटायर का मतलब क्या है? थ्रू द इंटायर का मतलब है जहां जहां मिस्टर फॉग गए अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया के भ्रमण में, और कंट्री चाइना गए और भी अदर कंट्रीज गए, इंडिया में भी आए, ठीक है ना, मुंबई में जिसको बॉम्बे पहले कहा जाता था, तो सारे जगह पर मिस्टर फिक्स ने फॉलो किया, यानी उनका पीछा किया। तो ये कहाँ जा रहा है पता तो करें, आखिर ये बैंक का रॉबरी में कहाँ तक इसका हुआ। बिकॉज, क्योंकि अब बिकॉज में आपका आ रहा है ही न्यू, ही थॉट, ही वॉज टोल्ड। उसको ये जानकारी थी, या उसने ऐसा सोचा, या उसको कहा गया। किसको कहा गया? मिस्टर फिक्स को, ठीक है। दैट मिस्टर फॉग वॉज द बैंक थीफ। मिस्टर फॉग जो है वो बैंक के लुटेरे हैं, और डिस्गाइज्ड एज ए रिच जेंटलमैन। और डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदल लेना। जैसे कोई भी अगर क्राइम करता है तो क्या होता है, क्रिमिनल तो अपना भेष बदल लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेगा, कुछ कर लेगा। ये जो है रिच जेंटलमैन के रूप में, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिच जेंटलमैन के रूप में मिस्टर फॉग अपना चेहरा छुपा लिया हूं, दिखा रहे हो कि हम रिच पर्सन है, हम कैसे रॉबरी करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस उसमें आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एलौदा, वुड हैव डाइड मतलब मर गई होती। एलौदा वुड हैव died if Mr. Fogg dash rescued her. ऑप्शंस हैं had not, did not। एलौदा वुड हैव डाइड। एलौदा एक कैरेक्टर है जो आप नाटक में देखे होंगे। मुंबई जब आते हैं तो उनको एलौदा से मुलाकात होती है। वुड हैव डाइड, एलौदा मर गई होती अगर मिस्टर फॉग ने डैश रेस्क्यूड हर, बचाया नहीं होता। ठीक है, उस सेंस में आप हैड देंगे, हैड नॉट देंगे या डिड नॉट देंगे। ये तीन ऑप्शंस में से इसमें आपको फिलअप करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं।
5 में मिस्टर फिक्स arrested and jailed Mr. Fogg dash in London in Liverpool on the way to London। आइए इसमें मिस्टर फिक्स को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। मिस्टर फॉक्स अरेस्टेड यानी मिस्टर फॉक्स ने अरेस्ट किया किसको और जेल भी भेजा। अरेस्ट भी किया, दो काम हुआ। पहले जेल डालने के पहले अरेस्ट किया जाता है ना, तो पुलिस पहले अरेस्ट करती है। तो मिस्टर फिक्स तो डिटेक्टिव थे, उनको शक हुआ कि नहीं भाई मिस्टर फॉग ने कही ऐसा तो नहीं किया, बैंक रॉबरी में है, बैंक थीफ है ये। तो मिस्टर फिक्स ने अरेस्ट भी किया और जेल में भी डाल दिया किसको, मिस्टर फॉग को। ठीक है, डैश कहाँ डाला, लंदन में डाला या लिवरपूल में डाला या ऑन द वे टू लंदन में डाला, तीन ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपका। मिस्टर फॉग thought he had arrived on the 21st, but had actually arrived on the 20th of December। यहाँ पर आ जाइए, बिकॉज he traveled around the world। ट्रेवल के बाद डैश है आपका around the world
ठीक है। ऑप्शंस में देखिए क्या पढ़ना है आपको, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये ऑप्शन आएगा, या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या तीसरा ऑप्शन है ऑल द वे। मिस्टर फॉग ने सोचा, अब इसको समझ लीजिए, मिस्टर फॉग ने सोचा ही हैड अराइव्ड ऑन द 21st, शर्त यही लगी थी कि 21st को टाइम भी निर्धारित था, पहुंच जाना है ताकि 20,000 पाउंड जीत सके, लेकिन हैड एक्चुअली अराइव्ड ऑन द 20th, यानी एक दिन पहले ही मिस्टर फॉग पहुंच गए थे, ठीक है ना, दिसंबर का। तो बिकॉज कारण क्या था कि एक दिन पहले वो पहुंच गए, ही ट्रेवल्ड, उन्होंने ट्रेवल किया डैश अराउंड द वर्ल्ड, कहां कैसे कैसे किया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट किया था इसीलिए हो गया एक दिन पहले, या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट किया इस वजह से एक दिन पहले पहुंच गए, या ऑल द वे यानी चारों तरफ गए, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और यू विल सॉल्व इट at your own. Okay, till then goodbye, and we shall discuss on the next day, next chapter. Okay, thanks.